सभी बच्चों को। आज मैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, जो बोर्ड एग्जाम में एक न्यूमेरिकल इसका कंफर्म है, आता ही रहता है और बच्चों को काफी हार्ड लगा करता है। तो आज मैं ये वादा लेता हूँ कि यदि आप एक पेन और एक रफ लेकर अपने साथ बैठिए और आज के बाद ये सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल आपको कठिन बिल्कुल नहीं लगेंगे। चलिए मैं ज्यादा बात ना करके इसको समझाता हूँ। और मैं सॉलिड स्टेट, इसके बाद बिलियन, जितने न्यूमेरिकल हैं, मैं न्यूमेरिकल के वीडियो हर संडे, प्रत्येक संडे को दो वीडियो डालता रहूंगा। इसलिए आप लोगों को, और कोई ये शुक्ला कैरियर क्लासेस बाय राजेंद्र सर डालना है यूट्यूब में, और न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के एकदम आसान यदि करना है तो थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आइए देखिए, चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है यदि इसकी कोशिका के कोरों की लंबाई 4.07 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है तो चांदी का परमाणुिक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें m निकालना है। आप जानते हैं इसका फार्मूला D बराबर Z × m A³ Na होता है। जिन बच्चों को नहीं पता, आप लोग इसको आप लोग इसका भी वीडियो मैं डाल रखा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। जहां पर आप देख लीजिए D बराबर क्या है, घनत्व है, Z क्या है, आपके यूनिट से परमाणुओं की संख्या है, M क्या है, आपका द्रव्यमान है, A क्या है, कोरों की लंबाई है, और Na क्या है, ये आवोगाद्रो संख्या है। चलिए आइए हम हल करते हैं। हम देखते हैं पेपर में दिया ये जो आपका प्रश्न है, इसमें क्या क्या दे रखा है। इसमें देखिए दे रखा है, वैसे हमें निकालना क्या है, m निकालना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसका जो गिवन है, क्या क्या दे रखा है। D दे रखा है, D बराबर दे रखा है 10.5, A दे रखा है, A बराबर दे रखा है 4.07 × 10⁸। देखिए A³ तो हम A³ है फार्मूला में, तो अभी से हम कर देते हैं इसको 10⁻³ लगा दे रहे हैं, ठीक है। M को आपको निकालना है। Na आवोगाद्रो संख्या सभी को आती होगी, कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23। जिनको नहीं आता वो Na का मान हमेशा होता है, जैसे दर्जन हमेशा 12 का होता है, उसी तरह मोल और आवोगाद्रो संख्या हमेशा यही होती है। उसके बाद Z क्या होता है, Z FCC के लिए क्या हो जाएगा, 4। ये Z कैसे हो जाएगा 4? जिन बच्चों को नहीं आता वो मेरा वीडियो देखें, शुक्ला कैरियर क्लासेस बाय राजेंद्र सर यूट्यूब में डालेंगे। मैं इसकी संकुलन क्षमता और इनके परमाणुओं की संख्या सब कुछ उसमें डाल रखा हूं। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि FCC में ये जानते हैं कि FCC में कोनों में के साथ साथ फलक में भी होते हैं अवयवीकरण। तो ये 6 फलक हो गए। अब इनके जो अवयवीकरण है, यदि कोनों में है तो योगदान कितना होता है, 1/8 का, और फलक के लिए 1/2 का होता है। फलक में कितने हैं, 6, और कोनों में कितने हैं, 8। तो 1 इसका आ गया, तो 6 इसका आ गया, 1 + 3 = 4। तो जो Z का मान निकला ये 4, ये Z बराबर 4 यहां से आया है। अगर देखिए यहां पे ना समझ में आया तो एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा उसमें से। मैं इसको इरेज करता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। और क्या दे रखा है, हमने सब Na का लिख लीजिए, हाँ लिख गया है। चलिए अब हल करते हैं इसको। ये फार्मूला है हमारे पास, D बराबर Z × m/A³ Na। हमें निकालना क्या है, M। तो फार्मूला क्या बनेगा, M बराबर D A³ Na/Z, ये फार्मूला बनेगा। इधर हल कर रहे हैं तो M बराबर D
डी घनत्व कितना दे रखा है आप देख लीजिए, 10.5 गुणे ए क्यूब कितना दे रखा है, 4.07 गुणे 10 की घात -8 की क्यूब। इन्हें कितना दे रखा है, 6.022 गुणे 10 की घात 23। और जड़ कितना दे रखा है, जड़ दे रखा है 4। अब इसको काट लीजिए, देखिए 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 11 दूनी 22। इसको काटो, 2 पंचे 10, कितना आएगा, 2 5। चलो अब इसको हम उतार देख लीजिए, बचा क्या, बचा 5.25 गुणे इसका क्यूब करें। इसका ये 4.07 का यदि हम क्यूब करते हैं तो हमें संख्या मिलती है 67.4। कुछ और एक अंक तक हमने ले लिया, गुणे 8 24, ये भी 10 की घात 24 गुणे 3.011 गुणे 10 की घात 23, ये मिली हमें संख्या। और सरल कर लीजिए तो 5 गुणे 4 गुणे घटा लीजिए, ये बचा तुम्हारा 3.011 गुणे 24 से 23 घटा 10 की घात 1। अब इसका गुणा करा दीजिए, इन दोनों का गुणा, इन तीनों का गुणा करा करके आपको एक घात कम कर दे। अगर मैं इसका गुणा करूं तो संख्या हमें मिल रही है, इन तीनों का गुणा कराना है, ये बात को ध्यान रखना। ये संख्या हमें जो मिल रही है वो मिल रही है 0.44, ये संख्या मिल रही है। और गुणे कितना है, 10 की घात 1। अब देख लीजिए, यदि हम ये इसको काट रहे हैं तो एक पॉइंट ये इधर आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, 106.544 ग्राम प्रति मोल। ये आपका आंसर है। तो ये है आपका। अब मैं दूसरा इसी का दूसरा बता रहा हूं। चलिए देखिए, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुरंत समझ में आएगा। मत देखिए, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान यानी m कितना दे रखा है, 2.7 गुणे 10 की घात -2 किलोग्राम। यह 405 pm का मतलब पिकोमीटर है, लंबाई की भुजा वाली। ये मतलब जो a क्यूब दे रखा है 405, वो भी पिकोमीटर में एकक कोष्ठ का बनाता है। यदि इसका घनत्व यानी कि d 2.7 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, तो घनी एकक कोष्ठिका की प्रकृति बताइए। प्रकृति क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़का कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें निकालना क्या है, यही नहीं समझ में आता है। देखिए समझिए, प्रकृति पूछ रहा है, यानी कि कौन सी यूनिट सेल है, कौन सी प्रकृति है, एफसीसी है कि बीसीसी है कि ईसीसी है। ठीक है, तो हम ये कैसे जानेंगे कि एससीसी है? इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जड़ निकालेंगे। यदि जड़ निकाल ले तो हमें प्रकृति पता चल जाएगी कि ये कौन सी प्रकृति की है। वो कैसे, यदि z बराबर 2 आ गया तो हम समझ जाएंगे बीसीसी है, z बराबर 1 आ गया तो एससीसी है, 4 है तो एफसीसी है। तो इसलिए हम पहले z निकालेंगे, और हम पता है सूत्र हमारा क्या होता है, d बराबर
2.7 गुणे वो सॉरी पहले सूत्र लिख देता हूं। D बराबर क्या होता है Z इंटू एम ए क्यूब एन ए। ये है हमारे पास फार्मूला। निकालना क्या है हमें Z। अब देख लेते पहले इसमें दिया क्या क्या है। देखो चलिए, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान m दिया है आपका 2.7 गुणे 10 की घात -2 kg मोल इनवर्स हुआ। a क्यूब बराबर दे रखा है आपका 405 pm, यानी a बराबर, ठीक है, a क्यूब, क्योंकि फार्मूला हमारा a क्यूब है, डायरेक्टली हम रख देते हैं ना, ये कोरों की लंबाई a बराबर ये है तो डायरेक्टली रख दो। यदि चलो मैं इसे ही रखे थे, a बराबर आपका इतना दे रखा है। अब ये पिकोमीटर में है, हमें चेंज किस में करना है, सेंटीमीटर या मीटर में, तो हम इसको करेंगे सेंटीमीटर में। क्योंकि किलोग्राम दे रखा है इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में ना करके मीटर में चेंज करो। मीटर में चेंज करने के लिए हमने बता रखा है कि क्या हो जाएगा 405 गुणे 10 की घात -12, ये आपका मीटर में हो गया। यदि सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 10 की घात -10 हो जाता, ठीक है। और क्या दे रखा है, घनत्व, डेंसिटी दे रखा है 2.7 गुणे 10 की घात 3, और क्या दे रखा है, हो गया, ठीक है। निकालना क्या है, हमें प्रकृति निकालनी है तो हम पहले जड़ निकालेंगे, ठीक है। इतना तो आपका इस क्वेश्चन में दे रखा है, इसको पहले आप लोग नोट्स कर लीजिए और नोट करने के बाद या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको हटाऊंगा तभी हल कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं तभी ये हल होगा। हमें निकालना है जड़, तो जड़ बराबर क्या हो जाएगा, D a क्यूब Na अपान m। चलिए रख दे मान, Z बराबर D कितना दे रखा है, मैंने इरेज कर दिया है, देख लीजिए इसका, ये दे रखा है 2.7 गुणे 10 की घात 3। a क्यूब कितना दे रखा है, कोरों की लंबाई है 405 गुणे 10 की घात -12 और इसकी क्यूब। इन्हें आपका पता ही है कितना है, 6.022 गुणे 10 की पावर 23। और m कितना दे रखा है आपका, मोलर द्रव्यमान 2.7 गुणे 10 की पावर, इतना आपका दे रखा है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए 2.7 से 2.7 ये कट गया, ठीक है। अब इसका हम अब देखो पहले और सरल कर लो, Z बराबर, देखो फोकस आ रहा है ना, फोकस देख लीजिए, नहीं तो सेट कर लो थोड़ा सा, क्योंकि यहां तक ये जाएगा Z। अब देख ये तो कट गया, अब इसका भी क्यूब कर लेते हैं, 405 का क्यूब कर लेते हैं। 405 का क्यूब करेंगे तो हमें संख्या इसका, आप देखो क्यूब कैसे करना है, बहुत से बच्चों की शिकायत होती है सर क्यूब नहीं आता, कैसे करें क्यूब। तो देखो इसके लिए आपको गुणा तो सीखना पड़ेगा। आप 405 गुणे 405 गुणे 405 ये तो कर ही सकते हो, और जब ये करोगे तो संख्या आपको मिलेगी 6 30 100, ये संख्या कुल। जब इन तीनों का गुणा करोगे तो ये संख्या तुम्हें मिलेगी 66 43 0 1 25, ये आएगा इनका क्यूब, ठीक है। तो अब हम रखते हैं, बचा क्या, देखो इसमें बचा आपका 10 की घात 3 गुणे इसका क्यूब किया तो हमें संख्या क्या मिला, 66
430 125। ये संख्या कहां से मिली? 405 का क्यूब करने से। अब इसका क्यूब करो तो बांटते हैं 36, तो गुणे 10 की घात -36 गुणे 6.022 गुणे 10 की घात 23। अब बटे देखो नीचे क्या है? नीचे है 10 की घात -2, तो हम इसको भी ऊपर ले जाएं तो यही लिख दिए, हो गया 10 की घात माइनस में ऊपर जाएगी प्लस में, ये बचा। और सरल करो थोड़ा तो z बराबर कितना आ जाएगा? इसको 6/430 गुणे, जोड़ दो घात कितनी हो गई? 3 इसकी है 2 इसकी, तो 5 और 27 27 28 29 30 31 32। तो कितनी बच रही है घातें? पहले लिख देंगे, घात लास्ट में लिख देंगे, गुणे 6.022 गुणे, यहां पर ये 23 है 27 नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 23 होता है, ठीक है, हमें लगता है वो ये 23 है। अवोगाद्रो संख्या का सभी का पता होता है, क्या होता है? 6.022 गुणे 10 की घात 23, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, 23 2 25 और 25 3 28, और 28 में से 36 घटा दो तो घात कितनी बचेंगी टोटल? गुणे 10 की घात 8, ये संख्या बचेगी। अब इनका तुम गुणा करा दो, इसका और इसका गुणा कराओगे। जब इस संख्या से गुणा कराओगे तो हमें संख्या मिलेगी 4। देखिए गुणा तो आपको ही करना पड़ेगा, ये संख्या मिलेगी, इन दोनों का गुणा कराने पर ये संख्या मिलेगी। अब देखो 10 की घात कितनी है? 8। यदि हम इसको हटा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहां पर दशमलव लगेगा, तो z बराबर कितना आ जाएगा? 4। z बराबर लगभग कितना आ गया? 4। अब आप ये बताइए, यदि z बराबर 4 आ गया तो प्रकृति कैसी होगी? यदि z बराबर 4 है, z बराबर आपका कितना आ गया? 4, तो कौन सी यूनिट होगी? यदि z बराबर 4 तो यूनिट कौन सी हो जाएगी? FCC। हमने अभी बता भी रखा, इस वीडियो में हमने बताया कि z का मान यदि 4 है तो कौन सी होगी? FCC। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसको जरूर। और देखिए मैं ये बता दूं, क्योंकि आज समय ज्यादा हो रहा है, गर्मी भी बहुत है, इसलिए मैं 2 ही क्वेश्चन किया हूं। इसके बाद कल मैं शायद सारे वीडियो इसके डाल दूंगा, सारे न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में डाल दूंगा। तो इसलिए आप लोग इन दोनों को पहले सही से समझें, और जो अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिए, पूछिए, और मैं न्यूमेरिकल पहले आपके कंप्लीट करूंगा और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस कंप्लीट करूंगा, और थ्योरी आपको खुद करना है। न्यूमेरिकल और मैकेनिज्म में जरूर सभी बच्चों का कंप्लीट करवाऊंगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। सभी बच्चों को जय हिंद।